हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन मिलेगा। और आज की वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक आया है, यानी कि नया चैप्टर आया है, चैप्टर नंबर 23 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा, एक एक टाइप, एक एक बात आपको क्लियर बताई जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों पर आपको ध्यान देकर आपको एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में आप देख रहे हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट हो गया है और बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस चैप्टर की सारी डिटेल और सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को जानेंगे और उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। कि किसी समतल में, समतल मतलब एक प्लेन एरिया, किसी समतल में दो पारस्परिक लंब रेखाएं, ये लंब रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हैं। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश खींचने पर वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। ये बिंदु ओ पर काटती है एक दूसरे को। ऐसे रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश समकोणिक निर्देशांक कहलाती है। ये रेखाएं समकोणिक निर्देशांक कहलाती है। बिंदु ओ को मूल बिंदु, यहाँ पर इस बिंदु ओ को हम मूल बिंदु तथा इस पद्धति को निर्देशांक पद्धति कहते हैं। ये चीज आपको जाननी है इसके बारे में और नोट्स कर लेना है कॉपी में, बहुत अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना लेना। अब आता है नया पॉइंट, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष समतल को चार भागों में बांटता है। देखिए ये निर्देशांक अक्ष है, हमारे समतल को चार भागों में बांट दिया इसने, 1 2 3 और 4, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। जब ये चार भाग बटे हुए हैं, इन चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, इधर ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक चिन्ह होते हैं या इसके निर्देशांक बिंदु होते हैं, वे दोनों प्लस प्लस के होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है। ये आपको चतुर्थांश बना लेना है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना है चिन्हों के अकॉर्डिंग। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वाला। अब आइए जानेंगे थोड़े से पॉइंट और बेस्ट पॉइंट जानेंगे। मूल बिंदु को के जो निर्देशांक होते हैं वे सदैव 0 0 होते हैं। यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमेशा 0 0 होएंगे। दूसरा पॉइंट, वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यानी कि एक्स भुज और वाई कोटि कहलाता है। ये पॉइंट हमें जानने और इसके बाद और भी छोटे छोटे पॉइंट जानेंगे जिसके माध्यम से हमारा निर्देशांक ज्यामिति आसान और इजी लगने लगेगा। देखिए, यदि एक बिंदु का भुज x तथा कोटि y है, यदि बिंदु का भुज x तथा कोटि y है तो बिंदु का निर्देशांक बनेगा xy, जिसमें हम x को भुज और y को कोटि कहते हैं। ये काम आएगा आपके। दूसरा पॉइंट जानेंगे, x अक्ष पर कोटि y बराबर 0 होता है। जब x अक्ष पर पूछा जाए तो y बराबर 0 होगा और जब y अक्ष पर पूछा जाए तो x बराबर 0 होता है। ये मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, ये ऐसे बोलना। अब यहाँ पर आता है समतल में दो बिंदु a तथा b के निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर बताया जाएगा। ये और ये इस तरह से समतल में दो बिंदु के बीच की दूरी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा x डैश y डैश और ये हमारा दो बिंदु के बीच की दूरी है a और b। ये बिंदु a पर निर्देशांक x1 y1, बिंदु b पर निर्देशांक x2 y2 है। तो यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र बनाया वो ये बनाया,
ए बी यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी बराबर हो यानी कि ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया दो बिंदु के बीच की दूरी का। अब आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है हमने आपके लिए। बिंदु ए के निर्देशांक -6 और -1 है, बिंदु बी के निर्देशांक -6 और 11 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर हो गया, वही तरीका कॉन्सेप्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है। क्लियर। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे, x2 हमारा -6 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा का वर्ग जमा y2 हमारा है 11 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 11 और 1 12, ये हो जाएगा हमारा 12 का वर्ग 144 और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 12। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर हो गया दो बिंदु के बीच की दूरी 12 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए नया पॉइंट आपके सामने, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे भी रिलेटेड, और ये वाले भी तीनों पॉइंट जबरदस्त है ये आपके लिए। मूल बिंदु से बिंदु ए एक्स वाई की दूरी, यानी कि मूल बिंदु जो 0 0 होते हैं और बिंदु ए के यहाँ पर कोई निर्देशांक दे जाएगा, उनसे दूरी पूछा है। तो दूरी निकालने का ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, हमारा यहाँ से आंसर बन जाता है। अब हम देखेंगे नया पॉइंट ये वाला, ये तो हो गया मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, एक्स वाई कोई संख्या आ जाएगी, उनकी दूरी निकालने का स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, दो बिंदुओं ए x1 y1 और बिंदु बी x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का अगर हमें निर्देशांक निकालना होता है तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं x बराबर x1 जमा x2 बटे में 2 और y बराबर y1 जमा y2 बटे में 2। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक बिंदु हमें ज्ञात हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और बाह्य विभाजन में ये लगता है। जब भी अंत्य विभाजन कहे तो प्लस वाला लगेगा और बाह्य विभाजन कहे तो माइनस वाला लगता है। ये माइनस, देखो ये पहचान है इनकी, बस माइनस और प्लस के चिन्ह की पहचान है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अंत्य विभाजन में और ये वाला बाह्य विभाजन में लगता है। तो आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारे माइंड में ये सेट हो जाए। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ए -2 और 1, बी बिंदु के निर्देशांक 5 और 4 को मिलाने वाली रेखा के 2 3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करते हैं। तो ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया M2, ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब हम यहाँ पर अंत्य विभाजन का कॉन्सेप्ट लिखकर उसमें एंट्री भरेंगे, हमारा मान आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट भरते हैं। ये M1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है हमारा 5 प्लस M2 कितना है हमारा 3 गुणा x1 कितना है यहाँ -2। ये हो गया पहला, बटे में नीचे दोनों को जोड़ेंगे 2 और 3 5। फिर दूसरा निकालेंगे ये M1 y2, M1 हमारा 2, y2 हमारा हो गया यहाँ से 4 प्लस M2 3 गुणा y1 हो गया 1
बटे में दोनों जोड़ेंगे 2 और 3 5, ये हो गया। अब देखो इसको सिंपल से तरीके से 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, माइनस का 6। देखो 10 में से -6 घटाएंगे तो 4 बटे में 5 रह जाएगा, 4 बचेगा बटे में 5, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे में 5, ये आ जाएंगे हमारे बिंदु के निर्देशांक। ये आ गए हमारे बिंदु के निर्देशांक। इस तरीके से हम अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए नया पॉइंट आपके सामने, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अगर हमें किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हो, जैसे यहाँ एक डायग्राम है त्रिभुज ABC, ये A के निर्देशांक है x1 y1, ये B के x2 y2, ये C के x3 y3, और इसका केंद्रक के निर्देशांक xy का मान ज्ञात करना है। तो ये x के लिए होगा, ये y के लिए होगा। तो x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3, ये त्रिभुज की केंद्रक xy के निर्देशांक हो गए। ऐसे x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y1 जमा y2 जमा y3 बटे में 3, ये होता है। अब आइए देखते हैं बिंदु A, B और C शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी एक त्रिभुज है जिसके बिंदु ABC है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके 3 शीर्ष हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2। देखो यहाँ x1 x2 x3 ये आ जाएगा। अब यहाँ x1 है तो 2 वाली कंडीशन लिखेंगे और सब अंदर कोष्टक में y वाली चीजें आएगी। तो x1 से 2 1 गए और 2 आता है तो y2 माइनस 2 से 3 y3। फिर यहाँ 3 जोगा तो ये यहाँ से देख लीजिए 2 है y3 माइनस y1, फिर 3 है y1 माइनस y2। यानी कि आसानी से लिख सकते हो अगर आप इसकी टेक्निक समझ जाए। टेक्निक क्या है, 1/2 x1 x2 x3 पहले तो ये लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 3, फिर 2 3 1, यानी 3 1 2, ऐसे चलना हमें। बहुत सिंपल है, आसान है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख होते हैं। संरेख जो एक ही सीधी रेखा में होते हैं उन्हें संरेख बोलते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख हो गए। संरेख मतलब जो एक ही सीधी रेखा में होते हैं, ऐसे ABC एक ही सीधी रेखा में होंगे, उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। ये संरेख बिंदु होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तभी ये बिंदु संरेख होते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान और इजी और सिंपल तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने टाइप नंबर 1 में, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया है कि जब पूछा जाए x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और यदि यहां आता y अक्ष पर तो x बराबर 0 हो जाता। अब पूछा है x अक्ष पर स्थित तो y बराबर 0 होता है। तो अब हमारा जो कोटि है वह 0 होनी चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे। देखो ये x ये y, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि, ये भुज ये कोटि। तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है हमारा कोटि, यानी कि y के स्थान पर आने वाला मान 0 होगा। तो ये हो गए इसके निर्देशांक। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये जो बिंदु होगा यो 2 0 निर्देशांक वाला जो ये बिंदु है यो x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होना चाहिए। तो इसी में y का मान 0 दिखाया गया है, जबकि y का मान यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 4 है। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। तो वह बिंदु है बिंदु 2 व 0, ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी फिनिश। अब आता है देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने, बिंदु A 5 और 4 का x अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए x अक्ष पर, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप जानते हैं अभी मैंने निर्देशांक के
डायग्राम बनाए हैं आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये हमारा प्रथम हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, चतुर्थांश है ये। अब देख लीजिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु ए के निर्देशांक 5 और 4, इसमें ही तो आएंगे, दोनों प्लस प्लस के रहेंगे। ये माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, इस चतुर्थांश में आएंगे प्रथम में, और जो इनका प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, इनका प्रतिबिंब ऐसे, प्रतिबिंब परछाई यानी के ऐसे यहां पर बनेगा। तो यहां होगा हमारा 5 4, इसका जो प्रतिबिंब होगा इस चतुर्थांश में बनेगा, जिसमें ये 5 और ये -4 हो जाएगा ऐसे, इसका प्रतिबिंब 5 - 4 हो जाएगा, और ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। जो कि उसने पूछा है कि बिंदु ए जो 5 4 का x अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात करो। ये x अक्ष पर प्रतिबिंब है 5 - 4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 5 - 4 देखेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी 5 - 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन बिंदु ए 5 4 का y अक्ष पर प्रतिबिंब बनाना। तो इसको भी ऐसे ही जानेंगे, y अक्ष पर प्रतिबिंब, ये y अक्ष पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे बनेगा। ये भी इसी प्रथम चतुर्थांश में आता है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के है, 5 और 4 ये, तो इधर आएगा ये ऐसे। तो y अक्ष पर ऐसे बनेगा, x अक्ष पर ऐसे, y अक्ष पर ऐसे बनेगा ये, और इसमें हमारा माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस, तो -5 और +4, ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, चेक कर लीजिए। -5 और 4, -5 और 4 ऑप्शन सी में आता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि दो बिंदु a cos अल्फा 0, दूसरा बिंदु है 0 a sin अल्फा, इन दोनों के बीच की दूरी बताए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें एंट्री भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए एंट्री भर लेते हैं। अब हम यहाँ पर x2 कितना है 0, -x1 है a cos अल्फा, a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा a sin अल्फा, और माइनस y1 है हमारा 0 का होल स्क्वायर। ये ऐसे करना है हमें। अब देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसको यहाँ पर ले लेंगे, बस आ जाएगा आंसर। देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। अगर ये 1 की गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का मान बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटाएंगे a आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए, ये हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो बिंदु x और 7 है, यहाँ पर 1 और 15 है, इनके बीच की दूरी
10 इकाई है तो x का मान बताएं। तो वही तरीका x1 y1, ये x2 y2 है और बीच की दूरी 10 है तो x का संभावित मान हमें बताने हैं। तो वही तरीका, दूरी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ये वाला ही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंट्री भरेंगे, x2 है हमारा 1 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारा, सॉरी y2 15 है माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। क्लियर। और d का मान हमें दिया है 10, तो 10 बराबर ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 में 7 गए 8 का होल स्क्वायर। ऐसे अब देखो दोनों ओर स्क्वायर करने पर इधर 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64। 64 इधर आकर घट जाएगा, ये 36 बराबर हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 36 6 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6 बराबर 1 माइनस एक्स। अब x का मान निकालना, इधर लाएंगे x तो 1 प्लस का ले जाएंगे इधर तो माइनस का 6 आएगा तो बराबर माइनस का 5, एक मान तो 5 आ गया। फिर x बराबर 1, इधर माइनस का 6 इधर प्लस का 6 हो जाएगा 7। तो ये आ गए हमारे दोनों मान संभवतः 7 माइनस 5। ये हो गए हमारे क्वेश्चन के आंसर। तो x के संभवतः मान आ गए 7 माइनस 5, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आप ध्यान से देखो इसे। यदि बिंदु 2 माइनस 2 और 5 व 2 एक वर्ग के 2 लगातार शीर्ष है, जैसे हम एक वर्ग बनाते हैं ऐसे, ये इसके 2 लगातार शीर्ष है, ये ए बी सी और डी, ये पहला 2 माइनस 2, दूसरा 5 व 2, ये 2 लगातार शीर्ष है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी, प्रत्येक भुजा या भुजा या भुजा या भुजा। अगर हमें एक भुजा की लंबाई मालूम हो गई तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई मालूम हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदु के बीच की दूरी से ही हमें ए बी की लंबाई मालूम हो जाएगी ये, और यही प्रत्येक वर्ग की भुजा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम वही तरीका अपनाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। ये हो गया हमारा x1, ये y1 और ये हो गया x2 y2। अब एंट्री भरेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा 5 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस y1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 5 में से 2 घटाएंगे 3 का वर्ग 9 प्लस 2 2 4 का वर्ग 16, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, तो 5 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाता है 5। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, 5 है और ये भी 5 है और ये 5 है, ये है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये जबरदस्त क्वेश्चन आप सामने देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, x और y के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x y 6 2 और 4 6 से समान दूरी पर है। ये बिंदु x और y इनसे समान दूरी पर स्थित है, इनसे जितनी दूरी यहाँ से यहाँ लो इनकी, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ लो इनकी है। तो यहाँ पर ये मेरा 6 2 बिंदु हो गया और इधर ये हो गया हमारा 4 और 6। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु ले लो। अब इसमें क्या हो गया, ये समान दूरी पर है,
इनके बीच की दूरी समान है, इक्वल दूरी है दोनों। यहाँ से यहाँ लो समान, यहाँ से यहाँ तक भी समान है। तो यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी का इधर और दो बिंदु के बीच की दूरी का इधर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और बीच में बराबर लगाएंगे इक्वल टू इक्वल की मदद से, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान है। तो हम क्या करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, पहले इसका यूज करेंगे तरीका ऐसे। रूट में लिख लेंगे इसको, x2 6 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 y का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे। अब इधर करेंगे वही तरीका, x1 y1 x2 y2, x2 4 माइनस x प्लस y2 6 माइनस y, ये हो जाएगा हमारा बराबर में। ऐसे हम इसको इक्वल टू इक्वल करेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हट जाएगा इधर से, इससे ये हट जाएगा, बाद में ये हट गया। अब इसको हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 6 का वर्ग 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ये है, देखो 36 से 36 कटा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और देख लेते हैं कुछ, और नहीं, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कटेगा। ये रहा हमारा माइनस 12x है, इधर प्लस का 8, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 8x, फिर भी माइनस 4x रह जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे 4, और इधर माइनस 12y है, इधर माइनस 4y, प्लस का हो जाएगा इधर 12 में से 4 घटाएंगे 8y बराबर 16 में से 4 घटाएंगे 12, 16 में से 4 घटा देंगे इधर 12। अब देखेंगे इसको सिंपल तरीके से, 4 से घट जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये हो जाएगा अगर देखा जाए माइनस एक्स जमा 2y बराबर 3, ये है। तो अगर ये हमें दिख रहा है ठीक है, वरना इसको चेंज कर देंगे। माइनस एक्स जमा 2y, माइनस तो हमारे पास कहीं भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से भाग दे दो इसको, तो माइनस से भाग देने पर तो क्या बनेगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा और बराबर माइनस 3। अब चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है, देख सकते हैं। x और y के बीच संबंध इस प्रकार है कि बिंदु x y 5 3 और 4 6 से समान दूरी पर है। देखिए समान दूरी पर है, ये x और y है, इधर बिंदु A, ये बिंदु B हो गया। ये 5 3 और ये 4 6। क्लियर है, देख लीजिए 6, देखो इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे यूज कर सकते हैं। पहले वही तरीका जैसे कि मैंने बताया, x2 x माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 3 का होल स्क्वायर बराबर करना है। इस बार देखो यहाँ पर इन्हें मानेंगे x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा, इन दोनों से करेंगे।
इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों ओर से, जैसे पहले किया सेम वही तरीका अपना रहे हैं यहाँ पर हम। x माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस देखिए बराबर कर दिए इनको दोनों, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान है, ए सी की भी और बी सी की भी दूरी समान है, इसलिए बराबर बराबर रखा और स्क्वायर रूट दोनों पर से हटा दिया इक्वल टू इक्वल होने के कारण। चलिए अब इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 12y। ये है। अब इसको कटिंग करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। देखो इधर 25 है, 25 और 9 34, 34 तो ये हो गया, और माइनस का जो भी है ये 36 और माइनस का 10x माइनस 6y ऐसा लिखेंगे। ये हो गया 40 52 हो गया, ये 36 16 52 माइनस 8x माइनस 12y। चलिए देख लीजिए, ये इधर ले आएंगे, ये 10x है यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6y बराबर 52 में से 34 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1 18, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18। ये हो गया माइनस x जमा 3y बराबर 9। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे 3y माइनस x बराबर 9। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 3y माइनस x बराबर 9, ऑप्शन डी। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो पहली टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको कराए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप सेकंड लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ।